और अब आपको बताएं कि चलेगा डोनाल्ड ट्रंप का जोर या आएगा हिलरी क्लिंटन का दौर। सबकी नजरें सबसे बड़े इलेक्शन पर जम गई। सुपर पावर की पावर होगी किसके हाथ में? वोटिंग जारी है। सदारती महफिल व्हाइट हाउस के बाहर से बराह रास्त आप देख सकते हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर से हमें सीमल हाशमी ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सीमल हाशमी, वोटिंग का अमल जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। उस्मान, व्हाइट हाउस के बाहर हम मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में, जहां पर सर्दी तो है लेकिन गर्मा गर्मी देखने में आ रही है इलेक्शन के हवाले से। आज बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहां पर वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और अमेरिकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे तक जो है वो यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और कोई ब्रेक नहीं आएगी। बीच में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से डिसिप्लिन के साथ लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में हिलरी क्लिंटन ने भी अपना वोट कास्ट किया और दूसरी जानिब सपोर्टर्स भी उनकी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी रेड स्टेट्स में ख़ास तौर पर जो है वो रिपब्लिकन सपोर्टर्स जो हैं वो निकले हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस वाइट हाउस की दौड़ में आगे कौन निकलता है। इस वक्त मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बड़े दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। नवीद साहब, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? आखिर वो दिन आ ही गया जब फैसला होना है कि ये वाइट हाउस जो हमारे पीछे है इसमें कौन आएगा और कौन ये कुर्सी संभालेगा। आखिरी दिन तक यहाँ बहुत कशमकश रही है और जितने भी पोल्स आए हैं उसमें हिलरी की सबकत दिखाई गई है। फिर हमने देखा है कि परसों थोड़ी सी ज़्यादा मुस्बत डेवलपमेंट हुई डेमोक्रेट्स के हक में, जब FBI ने ई-मेल्स वाले मामले पर हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट दी। उससे उनके पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े मुस्तहकम हुए हैं मज़ीद। लेकिन ये चीज़ एक नोट की जा रही है कि जिस तरह से रिपब्लिकन डोमिनेटेड स्टेट्स के अंदर जिस शिद्दत के साथ ट्रंप की हमायत मौजूद है, अब वहाँ से वोटर कैसे निकलता है और कितनी तादाद में वोट कास्ट करता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर कि ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल वो बराह रास्त कैंपेन में कूदे हुए हैं। उसके बावजूद ये इम्प्रेशन है, आम इम्प्रेशन यही है कि ब्लैक जो है इस मरतबा वो उस जोशो खरोश से हिस्सा नहीं ले रहे। शायद ओबामा की पॉलिसियों से उन्हें इख्तलाफ है। सो आल दो 3-4 पॉइंट की सबकत है हिलरी को, लेकिन वसूख से कुछ कहना इसलिए मुश्किल है कि ये टर्न आउट और लोगों का आगे जाकर फिर वोट अपना कास्ट करना, उस पर से सारा मामला डिपेंड करता है। तो जरा एहतियात की जरूरत है अभी तक रिजल्ट नताइज। अभी तक फिंगर क्रॉस्ड है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीत। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने अर्ज किया ना कि जो रिपब्लिकन डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ बड़े जज्बात उभारे गए हैं। आप उसको मनफी कह लें, मुस्बत कह लें, ये आपकी अपनी अप्रोच है, लेकिन जो रिपब्लिकन हैं उन्होंने जज्बात को इस तरह से उभारा है, कौमियत परस्ती, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के वो पहलू छेड़े हैं जिससे अमेरिकी कौम बराह रास्त मुतासर हो रही है। उन्होंने मुसलमानों के मुतल्लिक भी बयान दिए हैं, उन्होंने बाहर से आकर बसने वाले जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके मुतल्लिक भी बयान दिए हैं। तो जो अमेरिकी शहरी हैं जो समझते हैं कि सारा मुल्क हमारा है, यहाँ से बाहर लोगों को नहीं आना चाहिए, वो एक जिस तरह का भी उनका जहन है वो एक जहन बहरहाल बना है जो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन वो बनी है और हम देख रहे हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं। बिल्कुल सही, यानी कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को उसकी इम्पल्सिवनेस की वजह से नापसंद कर रहे हैं, तो वहीं पर बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इसी इम्पल्सिवनेस को जो है वो पसंद कर रहे हैं। जी, ये उनका प्लस पॉइंट बन गया ना। उन्होंने अपनी कैंपेन चलानी थी तो उन्होंने कहा कि मैं कैंपेन को कहाँ से लेके आऊँ, मैं आउटसाइडर हूँ। पॉलिटिशियन तो ज़ाहिर वो नहीं थे, सबको पता है ये वो आउटसाइडर थे। तो उन्होंने जो कंपनी कैंपेन चलाई है, मुमकिन है वो ज़हनी तौर पर भी यही सोच रहे हो, लेकिन ये उनकी इंतखाबी मुहिम का बुनियादी नुक्ता था, महवर था। अच्छा, इस दफ़ा अमेरिका में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की सियासत देखने में आई। पहले तो हिलरी की तरफ से ये स्टेप नहीं लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बारहा निशाना बनाया गया। उसके बाद शायद डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ये डिसाइड किया कि इल्ज़ामात का जवाब जो है वो इल्ज़ामात से ही दिया। देखें, ये तो अगर हम इसको पोलिटिकली देखें तो ये तो ट्रंप की कामयाबी है कि एलिगेशन से उन्होंने शुरू किया सारा मामला। वो बिल क्लिंटन की जो इम्पीचमेंट होते होते रह गई थी और मोनिका लेविंस्की वाले मामले पर परजरी का मामला था एक्चुअली वो, तो उसको भी उन्होंने रगेदना शुरू किया। फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात की है, अजीबोगरीब है वो। हम भी यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ सिस्टम है, निज़ाम है, इदारे हैं, दुनिया के बेहतरीन और मजबूत इदारे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं बदनवानी का निज़ाम उखाड़ कर फेंक दूंगा, ये बड़ा स्ट्रेंजनर है, लेकिन वो कह रहे हैं। और ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि करोड़ों अमरीकी, करोड़ जो हैं वो उनकी
तो यकीन है ये क्या कहना चाह रहे हैं ये, लेकिन बार बार का ये भी बयान आ रहा था कि शायद इलेक्शन रिग्ड हो सकते हैं, अगर मैं ना जीता तो इसका मतलब इलेक्शन साफ नहीं है। क्लियरली तो कोई सीमल हाशमी में व्हाइट हाउस के बाहर से अपडेट कर रही थी। सबकी नजरें सबसे बड़े इलेक्शन पर जमी हुई हैं। वोटिंग का अमल जारी है। चलेगा डोनाल्ड ट्रंप का जोर या आएगा हिलरी क्लिंटन का दौर, सबकी नजरें जमी हुई हैं। उसके बाद सदर मंतखब होना है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान अमेरिका के इंतखाबी निज़ाम पर, अमेरिका के सियासी निज़ाम पर। ऑल्दो बिल्कुल सही कहा आपने। ऑल्दो यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, जैसा कि चौधरी साहब ने भी बताया कि इलेक्टोरल्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इलेक्टोरल्स जो हैं वो अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट कास्ट करते हैं और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से वोटर्स जो हैं वो सुबह से पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। तो धांधली की जो बात हुई, ये फैक्ट्स जो हैं ये भी सामने आना शुरू हो जाएंगे कि किस बेस पर कहा जा रहा था कि अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते तो धांधली होगी, क्योंकि मुनज़्ज़म निज़ाम है, मुनज़्ज़म तरीकेकार है, गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उसका ये है कि वोटों में धांधली कैसे होगी, ये तो ट्रंप ने साबित करना है अगर रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। लेकिन देखिए वो तो हर चीज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। FBI ने पहले कहा कि मेज की तहकीकात हो रही हैं, बहुत बड़ा इदारा है। उसके बाद उन्होंने कहा जी तहकीकात हमने कर ली है मुकम्मल, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं पाई गई जो मुल्क की सलामती के मुनाफी हो। सो क्लीन चिट थी, उन्होंने इसको भी उसे जोड़ दिया। तो ये सारे मामला इदारों को भी मैं समझता हूँ मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जो बहरहाल अच्छा साइन, अल्टीमेटली अच्छा साइन नहीं रहता। बिल्कुल सही। अच्छा, पोलिंग स्टेशंस की हम बात कर रहे थे, चूंकि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग का आगाज हो चुका और रात 8 बजे तक जो है वो मुसलसल जारी रहेगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी। उमर असलम जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी करते रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि वोटर्स और सपोर्टर्स का जो जोशो खरोश है वो कैसा देखने में आ रहा है, किस तरह से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। जी उमर, क्या सिनेरियो देखा यहाँ पे की बात करें वोटर्स कि लोग जब तक वोट नहीं कास्ट करते तब तक बताते भी नहीं, सीक्रेट रखते हैं अपने। मालूम नहीं इसमें उनका क्या राज है, क्या थिंकिंग है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, 7 बजे वोटर्स का टाइम था। मैंने खुद देखा, हमारे साथ जहीर कालू, मोहम्मद तारिक साहब भी मौजूद थे कि 6:30 बजे से लोग आना शुरू हो गए, खुसूसन बूढ़े लोग आना शुरू हो गए, यंग जिन लोगों ने अपने दफातर में जाना है वो आना शुरू हो गए। बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग गई, 200 से ज़ायद अमरीकी जो लोग हैं मौजूद थे, वेट कर रहे थे। उन्हें पता है राइट टू वोट, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें मालूम है कि वोट कास्ट करना है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वोट कास्टिंग रेशो जो हमने देखी है 30, 35, 25, 40% इस तरह परसेंट रहती है। तो यहाँ पर एक तो वोट कास्टिंग रेशो ज्यादा है। लोग बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि अपना राइट टू वोट किस तरह से इस्तेमाल करना है, और अगर वो किसी को सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो भी किसी एक कैंडिडेट को जरूर चूज करना है जहाँ जिसको जाकर अपना वोट। लोग तो हमारे भी बड़े बाशऊर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना तो वो शायद सिस्टम से, हमारा इतना मजबूत सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिस्टम बड़ा मजबूत है। जिस तरीके से बात की कि मुतनाज़ा बनाया जा रहा है सिलेक्शन को, धांधली की, तो यहाँ वहाँ हमारे मुल्क में इमरान खान भी बात करते हैं और जब नवाज शरीफ भी बात करते हैं, जब इलेक्शन जो भी आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, लेकिन सिस्टम भी तो लोग ही बनाते हैं। नवी साहब आप इससे एग्री करते हैं कि एक एक वोट से फर्क पड़ता है, और अगर लोगों में ये शऊर आ जाए कि उन्होंने अपना ये हक इस्तेमाल करना है तो सिस्टम फिर खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंगली मजबूत होता रहता है। जी, इस वक्त तो जो जितने भी मुरव्वया निज़ाम है उसमें आपने देखा है कि जमहूरियत को ही सबकत हासिल है, उसी में पब्लिक विल आश्कार होती है। और जितना जितना आप निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करते जाएं टाइम के साथ साथ, तो एक छलनी की तरह से सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और सफाई हो जाती है। और वोट की जो अहमियत है वो अमेरिकी शहरी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो अपने इदारों की हिफाजत करना भी जानते हैं। इनका शऊर उस सतह पर भी है। तो तोको की जानी चाहिए कि जब नताए जाएंगे तो जो और लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका की जमहूरी तारीख और जमहूरी निज़ाम और जमहूरी इदारे इतने मजबूत हैं कि अगर उसमें कोई डर डालने की कोशिश करे तो ये कोई आसान काम बिल्कुल किसी सूरत नहीं रहता। उमर, ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप सुबह से, क्योंकि हम तो वाशिंगटन में हैं और ये डेमोक्रेटिक, बिल्कुल सही। जब हम यहाँ पे स्टेट के हवाले से बात करते हैं तो ये हिलरी की स्टेट है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों से जब हमारी बात, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो यहाँ पर या दूसरे लोग हों, तो वो हिलरी को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अमरीकी सदारती इंतखाबात खुसूसन जिस हाउस के बाहर मौजूद हैं और जिस हाउस की जंग है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC, यहाँ पर कौन आएगा, हुमा किसके सर पर बैठेगा, असल फैसला तो यहाँ पर होना है। लेकिन अभी हम जब बात करते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, तो स्विंग स्टेट्स बड़ा अहम फैसला करेंगी। फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है और इसी तरीके से ओहायो, आयोवा, ये डिसाइड करेंगी कि यहाँ पर आइंदा सदर जो है वो हिलरी होंगे या डोनाल्ड ट्रंप होंगे। लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जैसे आप वोटर्स के हवाले से बात करी थी, तो 40% अमरीकी कल तक वोट कास्ट कर चुके हैं अर्ली वोटिंग के जरिए। यहाँ पर पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं, ऑब्वियसली अर्ली
वोटिंग भी हो जाती है। अर्ली 4 वोटिंग के लिए करोड़ दिया जाता है कि 22 अक्टूबर से 4 करोड़- नवंबर तक जो है वो आप वोट कास्ट कर सकते थे। जी 4,51,00,000 अफराद या जो इस अमरीकी वोटर्स का तकरीबन 40% हिस्सा बनते हैं, वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम वोटर्स की बात करते हैं तो साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं, खसूसन अपने पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान इंडिया और इस बेल्ट से बात करें, तो वो हिलरी को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बराक ओबामा का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था, और जब अप्रैल में F-16 तैयारों की बात आई थी कि सस्ते रियायती निर्खों पर पाकिस्तान को दे दिए जाएं, तो इन्होंने ही मना करवा दिया था, यहीं से मना हुए थे। ये तो वो पॉलिसीज हैं जो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रेसिडेंट किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी जो दौड़ है वो है व्हाइट हाउस की और अभी मुकाबला सख्त है। कुछ पॉइंट से भी फर्क पड़ सकता है, तो एंड टाइम तक फिंगर क्रॉस्ड है, कुछ भी कहना कब्र अज़ वक्त होगा। और लेकिन इस बड़ी कवरेज के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और उस्मान बताते रहेंगे कि क्या सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है और क्या उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। जी उस्मान।